ओ नाच त्रिकोणमिति तुझे कैसा लगा है, कैसा लगा है, कैसा लगा है, पैर हुआ तेरा फ्रैक्चर, ओए पैर हुआ तेरा फ्रैक्चर कैसा लगा है, कैसा लगा है, ए बोल त्रिकोणमिति कैसा लगा है, पैर हुआ तेरा फ्रैक्चर डांस करते हुए कैसा लगा है, ओ नाचे त्रिकोणमिति तुझे कैसा, नाचते रहना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, पैर हुआ तेरा फ्रैक्चर कैसा लगा है, कैसा लगा है। अरे भाई अब मत नचाओ यार, त्रिकोणमिति का एक तो पैर फ्रैक्चर हो ही गया है, आप क्या चाहते हो दूसरा भी पैर फ्रैक्चर हो जाए, वो खड़ा भी ना रह सके। बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। वाह बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। आप लोगों ने जिस तरह से मोटिवेशनल के साथ साथ कुछ ड्रामा टाइप का, कुछ इंटरटेनमेंट टाइप का जिस तरह से आपने वीडियो सोच रखा है, उसी तरह मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं और आप काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आप लोग जैसा ही मेरे को ऑडियंस चाहिए। मजा आ गया, आनंद आ गया, वाह बहुत ही शानदार। आपका एग्जाम सामने है, ज्यादा नाचने से प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा मोड़ा एंटरटेनमेंट तो जरूरी भी है। हंसते रहिए ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना आ जाए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने त्रिकोणमिति को अंगुलियों पर कल नचाया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर 23.2, वहां से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको ज्यादा सुविधा होगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें त्रिकोणमिति का पैर क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है। अब मान लीजिए किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, वो तो इसी तरह ना डांस करेगा, कैसे कर सकता है डांस एक पैर से, समझ ही पा रहे होंगे। वाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया था कि जो कमेंट करेगा उनका मैं नाम बोलूंगा, टॉप 10 नाम। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों का कमेंट आया, उसमें से मैंने मैक्सिमम लोगों का नाम, यहां आप बोर्ड पे जो देख रहे हैं ना, ये कोई सवाल नहीं है, ये हमारे चैनल पर कमेंट किए हुए लोगों का नाम है। ये काफी एक्टिव होकर हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के नमन करता हूं आप सभी को कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को, इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनका नाम ले लूं कि जिन्होंने कल के वीडियो में सही कमेंट किया था। और ये जो नाम ऊपर नीचे से आप मत कुछ देखिएगा कि किसी का नाम ऊपर है मेरा नाम नीचे है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सबका नाम बस सीरियली लिखा हुआ है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। सब हमारे तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के पात्र हैं, सभी को बिल्कुल एक समान से। देखिए नाम मैं ले लेता हूं, अनुपम दुबे, भूमि थापा, देवकांत दुबे, रोहित, शैलेंद्र यादव, चंदन महतो, ओम प्रकाश चौधरी, खुशबू नट, सूरज चौधरी, बजरंगी, गंगा, शुभम, अतुल, रंजन, आरती, सागर, राजेश, मुन्ना राजभर, गोलू सिंह, सनी राम, इन सभी को तहे दिल से कंग्रेचुलेशन, मेनी कंग्रेचुलेशन। और मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा सपोर्ट किए। बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए मैं आज का जो प्रश्न होगा ना काफी ही आसान है। मैं आज ना अपने चैनल पर, चैनल के कम्युनिटी में एक प्रश्न लगाया था। जानते हैं उसका नाम कौन सा प्रश्न था? प्रश्न था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने गलती इसका कमेंट किया है, तो आपके लिए भी यही प्रश्न है। और जल्द से जल्द कमेंट करने वाले टॉप 3 स्टूडेंट का नाम मैं अनाउंस करूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, ये आपको जल्द से जल्द कमेंट करके बताना है, ओके। और हम लोग चलते हैं अपने सवाल है। बिल्कुल हम लोग सवाल पर आ गए हैं। यदि आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं यानी पार्ट 1, तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, पहले उसको देखिए, उसके बाद ये इसके देखिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 जरूर देख कर आइए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है कि ABC समकोण त्रिभुज में कोण B जो है समकोण है, AB बराबर 8√3 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो
कोण ACB और कोण ABC का मान निर्णय करना है। तो सबसे पहले एक हमें समकोण त्रिभुज बना देना होगा। चलिए, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का जरूर होता है, उसी का नाम समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज पे ही ये सवाल दिया हुआ है और इसको क्या दे दिया है 90 डिग्री, ये हो गया हमारा। और जब ये 90 डिग्री मैंने लिख दिया तो किसका 90 डिग्री मान बोला है, बी जो है समकोण है, यानी इसका नाम हम क्या दे देंगे, बी। अब बी जो समकोण बोलने का मतलब हुआ, समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब हुआ कि ये कोण 90 और बोला है कि वो कोण जो होगा बी होना चाहिए, मैंने यहां पर लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसा कि मैं आपको वादा किया हूं ना, त्रिकोणमिति को अंगुलियों पर नचाकर दिखाऊंगा। पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद भी त्रिकोणमिति को नाचना पड़ा है आपके सामने और वो हमेशा नाचेगी। आप नहीं नाचोगे, बस आप ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो ये जैसे हो गया, अब इसका नाम मैंने दे दिया ए और इसका नाम दे दिया मैंने सी। अब जैसे हमारा सवाल में बोला गया है, ध्यान से समझिएगा कि AB बराबर, यानी AB बराबर कितना हो गया, 8√3 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, याद रखना है। अब BC बराबर, B और C बराबर हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाइएगा, ये लिखना इकाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोल रहा है हो तो कोण ACB और कोण ABC का मान निकालो। देखिए यहां पर हमें कुछ बातों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जानते भी होंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यहां पर एक कोण का मान 90 दे दिया है। ठीक है, और एक कोण हमारा C को पूछ रहा है, और एक कोण C अगर पूछ रहा है तो देखिए उसके बाद ये ही बचा। देखिए यहां पर C दे दिया है और यहां पे क्या दिया हुआ है, ABC नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बुक से देख लेता हूं मैं थोड़ा। हाँ सही, गलत हुआ है, BAC होगा। क्या हो जाएगा, BAC। क्यों मेरे को ऐसे लगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो है ना, ये यहां पर B तो था ही, तो फिर A होना चाहिए था। ये मिस्टेक हो गया है लिखने में, आपके बुक में वैसे दिया है। किसका मान, यानी हमको C का मान निकालना है और हमें A का मान निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे, अगर मैं ये कोण को ले लेता हूं, यानी C को जब लूंगा, तो मैं आपको बताया हूं 23.1 में, अगर आप वो नहीं देखे तो जाइए प्ले लिस्ट में देख कर आइए। 1 2 3 4 5 उसमें 5 वीडियो बनाया गया है। उसका प्ले लिस्ट में नाम क्या है, क्लास 10 चैप्टर 23.1। पार्ट 1 से देखा है जो उसके लिए समझ में आएगा, जो पहली बार आ गया है उसको नहीं समझ में आएगा। पार्ट 1 से देख कर आइए, चैनल के प्ले लिस्ट में 23.1 है ये, और ये 23.2 है, और इसका पार्ट 2 वीडियो है। इसका 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, उसको भी आपको देखकर तब आना है। टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा। इसी तरह आप त्रिकोणमिति जैसे चीज को अपने अंगुलियों पर नचाओगे, आसान नहीं है। काम तो करना होगा आपको, मेहनत तो करना होगा थोड़ा सा। चलिए अब हम जो इसको लेंगे ना, कोण C को लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये AB जो ये जो रेखा दिख रही है, ये क्या बन जाएगी, P। और यहां पर एक, अगर ये P है तो ये H बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये H। AC क्या बन जाएगी, H। और ये जो P बन गया, ये H बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, B। यानी BC क्या बन जाएगी, B। हम इसी के अकॉर्डिंग इसको ले लेंगे। कैसे ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि AB AT भी कर लेते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यानी AB ले लिया मैंने, बटा मैंने क्या ले लिया, BC ले लिया, क्योंकि 2 का मान दिया हुआ है, बराबर। ये हो क्या रहा है रियल में, ये रियल में हो रहा है आपका P/B, यानी ये P हो रहा है ना AB, और ये क्या हो रहा है, B। P/B क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद। क्या फॉर्मूला बताया हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल क्या हो गया, P/B sin cos 10। जो लगातार वीडियो देख रहा है एकदम 23.1 से जो लगा हुआ है, इसको समझने में कोई असुविधा नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 10। कोण क्या है, किसका मान बोला था, देखिए यहां पर है, कहां छिप गया, ये ACB लिख दिया। 10 ACB OR मैंने दिया। AB का मान क्या दिया हुआ है, 8√3, और BC का मान क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, बराबर 10। कोण ACB। ओके, अब ये इससे कट गया, माने मान क्या आया, √3 बराबर 10 ACB।
माने कोण ACB 10 ACB का मान क्या होगा। अब यहां पे √3 हो गया, लेकिन हमें डिग्री में निकालना है, क्योंकि कोण का जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसके मान जो है कोणों का वो डिग्री में रहेगा, इस तरह नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है ना, त्रिकोणमिति को फिर से अंगुलियों में नचाना होगा, जैसे मैं कल आपको फॉर्मूला बता रहा था। क्या बताया था मैंने, साइन कॉस, उसके बाद क्या था 10, यानी कहने का मतलब है कि साइन कॉस का जो मान आएगा, साइन के मान से कॉस के मान को अगर हम भाग दे रहे हैं तो 10 का मान हमारा आ जा रहा था। ध्यान से इसको फिर से समझिएगा थोड़ा सा। ये 0 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया 30 हो गया, कर 60 और ये 90 डिग्री हो गया। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। अब हमें थोड़ा सा काम करना होगा कि साइन 0 और कॉस 0 का मान क्या होगा। उसके बाद हम 30 का निकालेंगे, 45 का निकालेंगे, 60 का निकालेंगे, 90 का निकालेंगे। देखिए साइन 0 का मान कैसे निकलेगा, यानी ये क्या उंगली था 0 था, ये क्या था 30 था, 45 था, 60 था, 90 था, यानी साइन 0 यहां पर तो कुछ नहीं है। यानी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 0/4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, मान लीजिए 0, यानी इसका तो मान 0 आ गया। और कॉस का अगर हम देखते हैं तो ये भी 0 होगा। कॉस में हमको इधर आना है 1 2 3 4, यानी 4 बटा क्या हो गया, 4/4 का अंडर रूट, यानी 1, यानी 1 का अंडर रूट क्या हो गया 1 आ गया, यानी 1। तो अगर इसको हम भागो करेंगे तो क्या √3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। 10 का मान इसमें से 0 में नहीं आएगा। 30 में देख लेते हैं, तो 30 में क्या होगा, ये वाला होगा 31, एक आ रहा है, माने क्या हो गया 1/4 का अंडर रूट, यानी क्या आएगा 1/2 आ गया, ये साइन का मान आ गया। ओके, कॉस में देख लेते हैं, तो कॉस में यही होगा 1 2 3, यानी क्या हो गया 3/4 का अंडर रूट। जो कल नहीं देखा है वीडियो जाकर जरूर देखे पार्ट 1, उसके बाद ये ज्यादा समझ में आएगा। √3 बटा क्या हो गया 2 आएगा। तो इसको भाग करके देखते हैं, यानी 1/2 को भाग कर रहे हैं कॉस का, माने साइन के मान को कॉस के मान से करेंगे, तो चलिए डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, मैंने आया 1/√3 आया। देख रहे हैं कि 30 में भी मान नहीं सेट हो रहा है साइन कॉस से 10 का मान। 45 में देखते हैं, तो 45 में क्या होता है 1 2, यानी 2 बटा क्या हो गया 4 का अंडर रूट, यानी ये इससे कट गया 2 दान में 1/2 का अंडर रूट क्या होता है 1/√2। इसका भी आपका जो है कॉस का भी 1/√2 आएगा, क्योंकि इधर भी 2 अंगुली ही बचा हुआ है। तो अगर हम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया है। जैसे 1/√2 हुआ, इसको अगर गुणा करेंगे, माने भाग है √2 बटा क्या 1 से, तो ये कट के इसका मान 1 आ जाएगा 45 में। जो हमारा निकालना क्या है √3 आना चाहिए। अब 60 का देख लेते हैं, 60 माने क्या यहां पर आएगा 60। ओके, तो 60 जब हमारा यहां पर आ रहा है तो 1 2 3, 3 बटा क्या हुआ 4, 3/4 का क्या हो गया अंडर रूट, यानी √3 बटा क्या हो गया 2 आ गया। ये साइन का मान आया, कॉस का मान क्या आ जाएगा, ये 60 है 1, यानी 1/4 का क्या हो गया अंडर रूट, माने क्या आया 1/2 आया है। अब हमको भाग किसको देना है √3/2, गुणा माने ये भाग हो रहा है तो ये पलट के होगा 2 बटा क्या हो गया 1, ये कट गया, यानी किसका मान है ये 60 डिग्री का। 1060 का मान क्या है √3 है। देखिए कैसे अंगुलियों पे नाच रही है ये त्रिकोणमिति। आप समझ पा रहे हैं इतने टॉपिक को कितने आसानी से बनाया जा रहा है। ओके, तो हमने निकाल लिया कि ये किसका मान है, ये मान हो जा रहा है आपका 1060 का मान है, और यहां पे क्या है 10 कोण ACB। अब 10 से 10 कट गया, यानी 60 डिग्री मान किसका आ गया ACB का आ गया, कोण ACB का। तो ये एक आपका आंसर हो गया। और दूसरा हमसे क्या बोला था, मान लीजिए इसका मान अब आ गया 60 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है और एक पूछा है कि इसलिए कोण BAC का मान क्या हो जाएगा। टोटल मान कितना होता है एक किसी भी त्रिभुज का 180 डिग्री, इसमें हम माइनस क्या कर देंगे 90 तो पहले ही दिया था, प्लस क्या हो गया 60, यानी देख लेते हैं क्या आ रहा है 180 माइनस 150,
इस जोड़ के आ गया, यानी कितना आ गया 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि इसका मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। देख पा रहे हैं आप, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, 30, 60, 90 और 90 क्या हो गया 180। देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से ये वाला हो गया है। आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगले सवाल पर काफी अच्छे से समझ पाइएगा, ये काफी आसान भी है, स्किप नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ है कि एबीसी समकोण त्रिभुज में कोण बी जो है ना 90 डिग्री का है, ओके, और कोण ए जो है 30 डिग्री का है। तो चलिए मैंने एक ऐसा त्रिभुज बना दिया जो है समकोण, मैंने इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया सी। ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, कोण ए जो बोला है 30 डिग्री का है। तो जब ये 30 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये कितने का होगा, बड़ा आसान है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अभी मैंने बताया था, आप जानते भी हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर 180 माइनस 90 प्लस 30, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 120 आएगा, यानी ये कितना घट के आएगा 60 डिग्री। यानी सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ओके। अब हमें क्या बोला है, और एक चीज इसमें बताया है, डाटा दिया हुआ है कि जो है ए सी यानी ए और सी जो है 20 का है, 20 सेंटीमीटर का। अब करना क्या है, बी सी और ए बी का मान आपको निकालना है। तो यदि मैं इस कोण को ले लूं, ठीक है, 60 डिग्री को ले लेता हूं, तो इसके हिसाब से ये क्या बनने वाला है, P बनने वाला है। अगर फिर बोल रहा हूं, आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 23.1 का पार्ट 1 वीडियो जरूर देख कर आइए। 5 पार्ट का बना हुआ वीडियो, मैंने 5 वीडियो मैंने बनाया उसके ऊपर, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, छोटा छोटा वीडियो है, ठीक है। तो ये जब आपका P हो रहा है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा B। तो अगर हम इसका मान निकालेंगे, किसका, BC का, चलिए पहले AB का मान निकाल लेते हैं, ओके, उसके बाद BC का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। सवाल बनना शुरू हो गया है। क्या आपको कर देना है, आपको लिख देना है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो इससे हम इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये P बाई हम क्या लिख देंगे H, यानी हम लिख देंगे AB बटा AC। अब बोलोगे सर ये BC क्यों नहीं आप लिखोगे, BC हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर इसका मान दिया हुआ डाटा है। अब दिए हुए डाटा से ही तो अननोन डाटा को निकालेंगे, बात समझ में आया। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, P लिख दिया, यानी AB लिख दिया पहले, और इसको मैंने AC लिख दिया, ओके। यानी AB क्या था, P था, और ये क्या था, ये क्या था बोलिए, ये जो AC था वो H था, यानी P बाई H। P बाई H क्या होता है, पंडित हरि। पंडित हरि किस में आता है, साइन में आता है, यानी ये हो गया साइन, और ये क्या मान था 60 डिग्री, माने साइन 60 हो गया। AB का मान हमें पता नहीं है, AB मैंने ऐसे ही लिख दिया, और AC का मान हमें पता है 20 डिग्री। अब साइन 60 का मान निकालना है, देखिए कितने आसानी से निकाल दीजिएगा। साइन 60 यानी 60 कौन सा है ये, और इसके बाद कितनी अंगुलियां बच गई, 1 2 3। साइन में हम बोले इधर जाना है, यानी क्या हो गया 3/4 का अंडर रूट, यानी √3 बटा क्या आ गया 2, यानी यहां पर आया √3/2। अब देखिए आप जानते हैं समीकरण में ये नीचे नीचे आपस में क्या हो सकता है, कट सकता है 10 दान में, और ये क्रॉस गुणा होकर, इसलिए AB बराबर आपका क्या मान आ गया 10√3 आ गया आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये आपका एक सवाल बन गया। अब किसका मान निकालना है, अब आपका BC का मान निकालना है। देखिए निकाल देते हैं, क्या करना है उसी तरह हम यहां पर कर लेंगे फिर से। अब BC का मान निकालना है ना, यानी BC क्या है, B है, और ये क्या है H है। तो पहले हम लिख लिए BC बटा क्या लिख दिए AC, क्योंकि यहां पर दिया हुआ डाटा है, इक्वल टू, यानी B एस, जो ये आपका BC क्या था, B था, और ये क्या हो गया H है। तो B बाई H क्या होता है, पंडित बद्री हरि हरि।
पंडित बद्री, बद्री यानी बी और एच माने हरि, ये क्या होता है? कॉस होता है। आपको पता है, जो शुरू से देख रहा है उसको पता है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके, यानी आपका फिर से हम यहां पर लिख लेते हैं, यानी बीसी का मान हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। और एसी का मान कितना है? 20 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए कैसे उंगली पर नचाएंगे, ये cos 60 के मान को कैसे निकालेंगे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रहा 60, cos में इधर आएगा, एक अंगुली बचा हुआ है, 1/4 लिखेंगे, अंगुली पर ही हो रहा है नाच धनाधन, नाच धनाधन। ओके, तो ये क्या हो गया? 1/4 का अंडर रूट, यानी क्या हो गया? 1/2, यानी इसका क्या आया? 1/2। ये इससे कट गया 10 दान में, और ये क्रॉस गुणा होकर बीसी का मान क्या आ गया? बीसी बराबर ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर हो गया और ये आपका एक आंसर हो गया। और यहीं पर जो है आपका 2 सवाल कंप्लीट करा दिया। और वीडियो लग रहा है थोड़ा बड़ा हो रहा है, कल हम बनाएंगे वीडियो। ओके, आप एकदम वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं भी बूस्टअप होकर आपको पढ़ा सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जय हिंद।